नमस्कार। अगले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं क्लास की प्रश्नावली 2.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक समद्विबाहु क्या बोल रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है। वो दे रखा है यहाँ पर 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप आपको दे रखा है वो 4 से 2/15 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर सम द्विबाहु बोला है, इसीलिए इसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो दोनों भुजाओं, एक को x मान लेते हैं, दूसरी को भी x मान लेते हैं। तो दो भुजाएं बराबर होगी समद्विबाहु त्रिभुज में। फिर यहाँ पर आधार आपको दे रखा था। अब आप जानते हो कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप आप लिखोगे कि वो आ जाएगा x प्लस 4/3। और यहाँ परिमाप कितना दे रखा है, यहाँ पर परिमाप दे रखा है 4 से 2/15। तो इसको ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको आपको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 15 का पहाड़ा 4 वालों बोलो तो 15 चौके 60, और 60 में क्या जोड़ दो आप, 60 में आप 2 जोड़ दो तो 62/15 यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, आपके इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया है। ये परिमाप इस तीनों के बराबर रख दो आप। ठीक है, तो 62/15 ये हो गया। ठीक है, और x प्लस x 2x हो गया, और यहाँ पर 4/3 आ गया। और यहाँ पर आप देखो तो इस पूरी वैल्यू को इधर भेज दो, ना तो इसको इधर भेज दो। तो 62/15 तो है ही है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 माइनस ये प्लस के हैं, बराबर के इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो कितने 4/3 हो जाएंगे। इधर 2x हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितने आ जाते हैं, 15 ही आ जाते हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, एलसीएम लेने का तरीका ये है, देखो यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका है कि जो भी नीचे होते हैं अलग अलग आ जाते हैं, तो आप ऐसे लिखना है आपको। और यहाँ पर फिर इन दोनों में किसका भाग दे रहा है, छोटी से छोटी संख्या का। तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 लेता हूँ तो 5 बार यहाँ पर जा रहा है, और 3 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। फिर 5 का कितनी बार जा रहा है, 1 बार, और यहाँ पर 1 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर देते तो ये एलसीएम आ जाते हैं। तो एलसीएम आ गए कितने, 15। अब इसमें आगे करने का क्या तरीका है कि जो भी एलसीएम आए उसको नीचे आप लिख दो। ठीक है, यहाँ पर बराबर में 2x आप रख दो, जो भी एलसीएम आए। इसके बाद की स्टेप बोल रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद की स्टेप बोल रहा हूँ। तो 2x बराबर ये आ गया, जो भी एलसीएम आए उसको नीचे लिखो। फिर आपको क्या करना है, पहली संख्या के पास जाओ, यहाँ पर 62/15 के पास। तो 62 इंटू जो भी एलसीएम आए वो, और बटे में क्या करोगे, नीचे जो 15 लिख रखे हैं वो लिखने हैं आपको। तो इस रूप में 15 से 15 कट गए, तो यहाँ पर बचे क्या, 62। तो यहाँ पर आप 62 लिख दो। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर यहाँ पर दूसरी संख्या के पास आओ, माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा दो। फिर दूसरी संख्या के पास आओ, तो दूसरी संख्या क्या है, 4/3। तो इस तरीके से आप 4 गुना जो भी एलसीएम आए वो, एलसीएम कितना है 15/3। तो इस रूप में आप यहाँ कर दोगे। 3 के पहाड़े से 15 क्यों 5 बार कट जाएंगे, और 5 के पहाड़े से 5 का पहाड़ा 4 बार, 4×5 = 20। तो इस तरीके से 20 आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखो, इसके पास जाना है, जो भी एलसीएम आए उसका मल्टीप्लाई करना है, भाग इसका लग जाएगा। इसके पास जाना है, जो भी एलसीएम आए उसका वो उससे गुणा करना है, और भाग इसका लग जाएगा। फिर उसको सोल्व करके आपको लिखना है। फिर 62 में से यहाँ पर चले जाते हैं आपके पास, तो इस तरीके से बच जाते हैं कि भाई 2 के 2 बच जाएंगे और 4, तो 42/15 यहाँ पर आपके सामने बच जाएंगे। 2x बराबर, x बराबर कितना आ गया आपके पास में, 2x बराबर आ गया 42/15 गुणा 2, 30 आ गए। ये 15 गुणा 2 30 हो गए, तो 42/30। तो यहाँ आप किसके टेबल से काटोगे, तो यहाँ पर इसको अगर सिंपल वे में सोल्व करोगे तो यहाँ 2 की टेबल से आप इसको काट सकते हो। तो 2 की टेबल से काटने पर आपके मिलते हैं, यहाँ पर तो 15 मिलते हैं, यहाँ 21 मिलते हैं, यहाँ 15 मिलते हैं।
तो 21/15 यहाँ पर 2 के पहाड़े से दोनों को काटने पर, फिर आप 3 के पहाड़े से काट दो तो ये तो 7 बार कट जाते हैं और ये 5 बार कट जाते हैं। अब यह उत्तर दे रखा है वो आपको मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इस सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न आप बना सकते हो। तो 1 सही 2/5, तो यहाँ पर ये x का मान अपने पास इस रूप में आ जाता है 1 सही 2/5। इसका गुणा इसके साथ करो, 5 में 2 जोड़ो तो 7, तो 7/5 इस रूप में यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। तो अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का योग, यहाँ पर दो संख्याओं का योग 95 दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैं बोलता हूं माना छोटी संख्या x है। क्या माना? छोटी संख्या x है। वो तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? बड़ी संख्या बोला ना 15 अधिक है, छोटी वाली से 15 अधिक है, इस तरीके से बोला एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है और इन दोनों की जोड़, इन दोनों का योग 95 है। तो यहाँ पर x प्लस 15, इस तरीके से इसकी और इसकी जोड़ क्या आ रही है? 95 आ रही है। तो आप लिख दोगे कि छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या 95 है। यही तो दे रखा है। यहां पर इसको सोल्व करो आप, x प्लस 15 इस रूप में दे रखा है 95। या x और x कितने हो गए? 2x, 15 को उधर भेज दो, 95 में से -15 हो जाएंगे क्योंकि प्लस के बराबर के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो आप यहाँ 5 में से 5 गए तो 0 और 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएंगे। तो x 2x बराबर 80 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? जो ये गुणे में बराबर के उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? x बराबर अपने पास 40 आ गया। मतलब छोटी संख्या कौन सी है बेटा? छोटी संख्या x बराबर 40 है। क्या है? x बराबर 40। और बड़ी संख्या क्या होगी? x प्लस 15 कितने हो गए? x प्लस 15, 40 प्लस 15 कितने हो गए? 55 हो गए। कितने हो गए? 55। तो एक संख्या क्या आ गई अपने पास? छोटी वाली तो आ गई 40 और बड़ी वाली क्या आ गई? 55। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात आपको दो संख्याओं का 5:3 दे रखा है। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 का है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अंतर कितना दे रखा है? अंतर मतलब घटाव, अंतर दे रखा है वो 18 का दे रखा है। ये इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो आपको मानना पड़ेगा कि माना वह संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं। वह संख्याएं 5x व 3x हो गई। ठीक है, तो इनको हमने अनुपात दे रखा था, इसको संख्या में बदल दिया। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब 5x माइनस 3x बराबर कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो इस पूरी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये जो समीकरण बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। ये बनाना आपको आ गया तो आज सोल्व करना आसान हो जाता है। तो 2x में से 5x में से 3x गए तो 2x बचे और यहाँ पर 18 बचे। तो x बराबर कितना बचा? ये इसके गुणे में बराबर के उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गए। यहां से अपन काटेंगे तो ये 9 आ जाते हैं। तो ये तो x का मान आया। अब वो संख्याएं बतानी है आपको। तो वो संख्याएं कुछ इस प्रकार है। तो माना वो संख्याएं कौन सी है? 5x। तो x का मान कितना है अपने पास? 9। तो 9 पन्ने 45। एक संख्या क्या हो गई? 45। और दूसरी संख्या क्या है? 3 गुणा x है। तो x का मान कितना आया? 9 आया। तो यहां पर आप 9 रख दोगे। तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27। तो 27 यहां पर आ गया आपके पास। अब इन जो 45 हैं उसमें से 27 घटाओ तो कितना आता है? 18। तो मतलब इन दोनों का अंतर करते हैं, इन दोनों को घटाते तो 18 आते हैं। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
तीन लगातार पूर्णांक, यानी अपन माना मैंने वो पहला पूर्णांक क्या है बेटा, पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक लगातार पूर्णांक बोला है तो दूसरा x+1 और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x+2। तो इन तीनों का योग कितना है, 51 है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग। तो x+1 और प्लस x+2 इनका योग 51 दे रखा है आपको। तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना आना चाहिए कि माना पहला पूर्णांक ये है, दूसरा पूर्णांक ये है और तीसरा पूर्णांक ये है, लगातार पूर्णांक बोला था इसीलिए। तो यहाँ पर 1x 2x और 3x तीनों की जोड़ होगी तो कितने हो जाएंगे 3x, और यहाँ पर 1 और 2 कितने होते हैं 3+3 और यहाँ पर 51 आ गए। 3 को उधर भेज दो बेटा, 3 को उधर भेज दो तो यहाँ 3x बराबर कितना हो गया 51 - 3, तो 51 में से 3 गए तो कितने बचे 48 बचे। तो x बराबर यहाँ पर आप देख सकते हो तो 48 आपके सामने बच गए, 3x बराबर 48 आ गए। x बराबर कितना हो जाएगा 48/3, तो 16 16 16 32 16 48, तो 3 के पहाड़े से ये 16 बार यहाँ पर कट जाते हैं कि 16 के पहाड़ा 3 बार बोलो, 16 16 16 32 16 48, तो x बराबर 16 आ गया। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया बेटा 16, पहला पूर्णांक 16। दूसरा पूर्णांक कौन सा हो गया बेटा, लगातार पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक 16 + 1, 16 + 1 कितना हो गया बेटा 17 हो गए, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो गया 17। और तीसरा पूर्णांक x+2, तो यहाँ 16 + 2 कितना आ गया 18। तो यहाँ पर ये तीनों पूर्णांक कुछ इस प्रकार से आ गए 16 17 और 18, इन तीनों को जोड़ते तो क्या आ जाते हैं बेटा 51 आ जाते हैं। तो वो ये सवाल कुछ इस प्रकार है।